रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात की जाए तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे रेंटल डिपार्टमेंट की, जिसमें प्रॉपर्टीज़ को रेंट किया जाता है और उससे जो है वो इनकम जनरेट की जाती है। हम काफ़ी पिछले टाइम से देखते आए हैं कि प्रॉपर्टी रेंट करने का एक ही तरीका पूरी दुनिया में राइज था। वो ये था कि किसी की प्रॉपर्टी हो वो किसी टेनेंट को दे और उससे मंथली जो है वो रेंट लेता रहे, और ये तरीका जो है वो काफ़ी सदियों और सालों में मुहित था। और पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि इसमें काफ़ी जो है वो चेंजेस भी आई हैं और इसमें काफ़ी जो है वो लोगों ने इससे पैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमाए हैं। तो अगर हम बात करें पिछले कुछ अरसे में ट्रेंड आया कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट तरीके से रेंट आउट की, पर डे के बेसिस के ऊपर और पर आवर बेसिस के ऊपर भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और इससे लोगों ने पैसे किस तरीके से कमाए और पाकिस्तान में ट्रेंड जो है वो उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये ट्रेंड स्टार्ट ऐसे हुआ कि यूएसए में कुछ दोस्त थे, वो अपार्टमेंट में रहते थे, उनके पास रेंट वगैरह के पैसे नहीं होते थे। तो जब उनको रेंट के पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक आइडिया उनके जहन में आया कि ना हम शेयरिंग बेसिस के ऊपर कुछ लोगों को अपने अपार्टमेंट में रखें, उनसे रेंट लें और अपना भी खर्चा चलाएं और आगे रेंट भी पे करते रहें। तो ये आइडिया उनको काफ़ी कामयाब रहा, इससे उनको जो है पैसे भी मिले और उनका जो है खर्चा भी पूरा होता रहा। इसके बाद वहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट आया जिसपे जो है होटल्स वगैरह फुल थे, अकोमोडेशन जो थी नहीं अवेलेबल थी। तो उनके जहन में तरीका तो ऑलरेडी था, तो उन्होंने फिर लोगों से मिल के, जिनकी प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हुई थी, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स घर जो खाली पड़े हुए थे, उन लोगों से मिल के लोगों को जो है वो प्रॉपर्टी लेके दी पर डे और पर आवर बेसिस के ऊपर, और इसे अच्छे खासे पैसे जनरेट किए। और फिर एक ट्रेंड शुरू हुआ और फिर आपने एक बड़ा नाम सुना एयरबीएनबी का, जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम पे एक सक्सेसफुल मॉडल है और पाकिस्तान में भी जो है वो अच्छा खासा पाया जाता है। पूरी दुनिया में अगर आप होटलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एयरबीएनबी दूसरा बड़ा नाम है, जिसमें लोग जो है वो स्टे भी करते हैं, जाके अपनी प्रॉपर्टीज पे रेंट आउट भी करते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा भी अर्न करते हैं। अब इसका प्रोसीजर ये है कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो खाली है, तो आप उसकी पिक्चर्स, उसकी डिटेल्स जो है वो एयरबीएनबी जो कि एक साइट है उसके ऊपर आप लगाएं। वहाँ से आपके पास कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी प्रॉपर्टी में आके रहेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और चले जाएंगे। उसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक होटल का लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता। फिर एयरबीएनबी का फ़ायदा ये है कि हर जगह पे अवेलेबिलिटी होती है। ऐसी कोई जरिए बात है कि होटल तो आपको मेन लोकेशन के ऊपर ही मिलता है, अंदर आपको छोटे इलाकों में नहीं मिलता। एयरबीएनबी आपको किसी भी इलाके में मिल सकता है, सस्ता भी काफ़ी ज़्यादा है होटल से। तो आपको एक सेफ और प्राइवेसी वाली जगह जो भी जो है वो मिल जाती है। अब पूरी दुनिया में तो ट्रेंड जो है बूम के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड आया ज़रूर है, लेकिन उस तरह से उतना कामयाब अभी नहीं है। खास तौर पे छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। अभी बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड फिर भी देखने में आया है, लेकिन उसके साथ काफ़ी जो है चैलेंजेस भी देखने में आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी कौम में थोड़ा सा इशू भी है कि हमारे पास जब भी कोई ट्रेंड नया आता है तो उसको सही यूज़ नहीं होता। फिर कोई भी चीज़ हो तो उसमें जो है वो लोग ख्याल नहीं करते, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते या उसमें जो है मसले मसाइल पैदा करते हैं। तो पाकिस्तान में चैलेंजेस ये आते हैं कि कस्टमर अच्छा नहीं मिलता, कस्टमर अच्छा मिल जाए तो जो ओनर है वो सही सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। मोस्टली जो केसेस सुनने में आते हैं यही है कि कस्टमर आए हैं, चीज़ें ख़राब कर दी हैं, चीज़ें उठा के ले गए। तो इस तरह के मसाइल काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामने आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बेशक पूरी दुनिया में कोई भी मॉडल जो है वो पूरा कामयाब हो, पाकिस्तान में कामयाब होते हैं उसको काफ़ी अर्सा लग जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास लोगों के पास उस तरह की एजुकेशन नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, और आप ये भी कह सकते हैं कि लोग उस तरह से ईमानदार भी नहीं है। तो ये रीज़न है कि पाकिस्तान में अभी उतना ज़्यादा जो एक्सपैंड नहीं हो सका मामला। लेकिन अभी भी अगर आप किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है कि आप उसको एयरबीएनबी पे लगा सकते हैं, वहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जो रेगुलर रेंटल इनकम होती है उससे काफ़ी अच्छी जो है इनकम जनरेट हो जाती है। बस उसका एक इशू है कि अगर अच्छी लोकेशन पे होगी तो आपको बेस्ट इनकम जो जनरेट हो सकती है और आप एक अच्छी अर्निंग वहाँ से जनरेट करके अच्छा लाइफस्टाइल इख्तियार कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें ये कि प्रॉपर्टी आपकी वेल मैनेज होनी चाहिए, उसमें जो है वो हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए, सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए, अंदर आपके टॉयलेट्स वगैरह, रूम्स वगैरह हर चीज़ जो है वो सेट होने चाहिए, और कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी जो है वो नहीं उठानी चाहिए। तो फिर आपका जो है वो ये मॉडल कामयाब हो सकता है और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये अच्छा ट्रेंड है पाकिस्तान में। तो ये एक नया ट्रेंड है जिसने रेंटल प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट चेंज कर दिया पूरा, और अब लोग जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, एक नया उनके पास तरीका आ गया है और उससे वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मेरा नाम उमर है फ्रॉम कैरेट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।